टर्म में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र, बाह्य विभाजन का सूत्र, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के बाद अब उसके बाद जो प्रश्नावली का नंबर आता है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम पहले तो सूत्र बताएंगे, सूत्र के बाद उसकी गणना बताएंगे। तो सूत्र के लिए हम माना एक त्रिभुज x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 है। जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एक बटे दो x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 वर्ग मात्र है। जिसमें पहले x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सामने। इसके बाद इसी में दूसरा नंबर होता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो दिए हुए तीनों बिंदु संरेख होते हैं। तो हम संरेख बिंदु के लिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान शून्य होता है तो वो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। तीसरा नंबर है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हम यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं। चतुर्भुज में कोई भी विकर्ण मिला देते हैं और उसमें दो त्रिभुजों में बन सकता है। कोई भी चतुर्भुज है ABCD, एक बिना हम किया तो एक चतुर्भुज को त्रिभुजों में बन जाता है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यही त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमने सूत्र बताया, संरेख होने का प्रतिबंध बताया, किसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल का निकालने का तरीका बताया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का उपयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है दिए हुए
क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का हल ज्ञात करने के लिए पहले हम तीनों बिंदुओं में x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मानेंगे। त्रिभुज ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है तो अनुसार में हम धनात्मक का प्रयोग कर देते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के बाद उससे हमने उपयोग करवाया, उसी के आधार पर जो सूत्र बताए हैं उसी में से होमवर्क पहला क्वेश्चन दिए हुए तीन बिंदुओं जिसमें A 6, 7, B 2, -5